स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हमने शुरू किया है क्षेत्रफल, जिसमें कि आज आपका 12वां पार्ट है। अगर आपने पीछे का 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दे दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं, तभी आपको अच्छी तरह से 12वां पार्ट समझ में आएगा दोस्तों। तो आप करते हैं क्या, 12वां पार्ट देख लेते हैं, पीछे वाला छोड़ देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी होता है। आप जो है शुरू से पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2, 3, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। तो आज चलते हैं, क्वेश्चन आपका उठाए हैं वृत्तखंड से संबंधित क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वृत्तखंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आइए, तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं। आइए वृत्त, तो पहले एक वृत्त बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, काम चला लीजिएगा। ये आपका केंद्र हो गया, सेंटर, ठीक है। पहले वृत्तखंड के बारे में जानते हैं। वृत्तखंड, ठीक है। यह आपका केंद्र हो गया। जब परिधि से परिधि को टच करेगा, ठीक है, यह परिधि से परिधि को टच करेगा तो यह आपका जीवा हो जाएगा, जो कि केंद्र से नहीं गुजरे। देखिए यह केंद्र से नहीं गुजरता है तो यह आपका जीवा हो जाएगा। और सबसे बड़ी जीवा जो है केंद्र पर ही होगा, तो सबसे बड़ी जीवा, तो यहाँ भी आप जीवा खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, तो ये आपका जीवा हो गया। और जब केंद्र से गुजरेगा, परिधि से परिधि को टच करेगा, तो सबसे बड़ा जीवा हो जाएगा केंद्र पर, ठीक है। तो सबसे बड़ा जीवा ये आपका केंद्र पर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा केंद्र पर, और इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा को व्यास भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हटा देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका जीवा हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम ले देते हैं ए और बी। और ये आपका हो गया चाप, परिधि, इसको बोलेंगे आप चाप, ठीक है। ये आपका हो गया चाप। ध्यान दीजिएगा, जीवा और चाप, जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को बोलेंगे, जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को बोलेंगे आप वृत्तखंड, ठीक है। ये छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये आपका छोटा है इसलिए बोलेंगे इसको लघु वृत्तखंड। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ये आपका चाप हो गया, ये परिधि जो है ये आपका चाप हो गया। और जब इसको मिला देंगे परिधि से परिधि को, तो वह आपका होगा जीवा। और परिधि ध्यान दीजिएगा, चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र को चाप, ये आपका चाप हो गया है। और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र को बोलेंगे लघु वृत्तखंड, क्योंकि आपका छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड। ये आपका बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब चलते हैं त्रिज्यखंड के ऊपर। अगला पॉइंट होगा त्रिज्यखंड। इसमें जो है पहले आप वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए काम चला लीजिएगा। ये आपका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ओ, सेंटर पे ओ। और उसके बाद जब केंद्र से परिधि को टच करेगा, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से परिधि को जहां भी टच करेगा वो आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो और केंद्र से परिधि को टच करेगा तो त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब इसको मिला देंगे तो ये आपका हो जाएगा जीवा, ठीक है।
इसको मिला देंगे तो जीवा हो जाएगा, लेकिन मिलाना जरूरी नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा। अब आइए, यह आपका त्रिज्या हो गया और यह आपका हो गया चाप, ठीक है, तो यह आपका चाप हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, तो त्रिज्या और दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को, दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलेंगे पता है? दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोलेंगे, त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को बोलेंगे त्रिज्यखंड। यहां जो है थीटा का वैल्यू, थीटा का कोण कुछ दिया रहेगा, यहां नहीं दिया है तो यहां हो जाएगा आपका थीटा कोण, ठीक है। मान लेते हैं यह कोण आपका थीटा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद तो यह जब पूरे घूम जाएगा तो यहां पर आपका 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। यहां आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कुछ फार्मूला होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, यह कोण थीटा है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है यह वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो छोटी आर होगा, छोटी आर दीजिए, चाहे बड़ी को फर्क नहीं पड़ता है, तो पाई आर स्क्वायर। उसके बाद तो ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसमें जो है तो थीटा कोण, यह वाला कोण दिया है आपका थीटा, यह कोण दिया है थीटा, थीटा माने है तो थीटा लिख देना है। और पूरा कोण कितना होता है पता है? 360 डिग्री, तो हो जाएगा थीटा बटा 360, तो थीटा बटा 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। अब बोलिएगा थीटा बटा 360 कैसे हुआ? ध्यान दीजिए, आइए आइए सुनिए अभी। तो मान लिया जाए किसी परीक्षा में पूर्णांक है 100 का, पूर्णांक जो है 100 नंबर का है, उसमें जो है आप 60 अंक प्राप्त किए, ठीक है। आप जो है 60 अंक प्राप्त किए, तो इसको कैसे लिखिएगा? तो बोलिएगा 60 अब बटा कितना 100, यानी टोटल को नीचे लिखते हैं, टोटल को टोटल से भाग देते हैं। तो यही लिए जो है इसमें टोटल से भाग दिया है, थीटा कौन है तो थीटा लिख दिए, और टोटल 360 होता है, 360 डिग्री कौन बनता है, तो इसलिए नीचे में 360, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें पूछेगा चाप की लंबाई। ये जो आपका चाप है, ये जो आपका चाप है, तो ये चाप, इसका लंबाई आप पूछेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई, आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपका चाप है और इसको क्या बोलेंगे? परिधि, यानी परिधि से ही कटा हुआ है ना, ये परिधि से ही कटा है, ये आपका परिधि हो गया, परिधि से ही कटा हुआ है। तो परिधि बराबर क्या होता है? यानी वृत्त है, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। और यह कोण आपका थीटा है और टोटल होता है 360, तो थीटा बटा 360, ठीक है। तो गुना कर दिया इससे, थीटा बटा 360, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, तो चाप की लंबाई हो गया थीटा बटा 360 2 पाई आर। आइए ध्यान दीजिएगा, अब इसको याद कैसे रखना है? तो त्रिज्या, दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को, दो त्रिज्या और, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ, चाप यही है, तो चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिज्यखंड, दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोलेंगे। और अब वृत्तखंड क्या ऊपर आ जाते हैं, तो जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को, जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को बोलेंगे वृत्तखंड। जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को, जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को वृत्तखंड बोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना, सबसे पहले आप एक घड़ी बना लीजिए, एक घड़ी बना लेते हैं।
काम चला लीजिएगा। तो 12 हो जाएगा 6 3 और 9 1 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 4 5 7 8 10 और 11। घंटा मिनट और सेकंड वाला सुइया जो है बीच में रहता है, सबका जुड़ा हुआ, ठीक है। तीनों सुइया एक के पर रहता है यहाँ पर। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलेंगे ये आपका वृत्त है। पूरे वृत्त में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बोलेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो मान लिया जाए मिनट वाला सुइया जो है, मिनट वाला सुई 12 पे रहेगा और घंटा वाला सुइया 3 पे रहेगा। घंटा वाला थोड़ा सा छोटा दीजिएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कितना बजा। घंटा वाला थोड़ा सा छोटा दीजिएगा और मिनट वाला बड़ा। अगर घंटा वाला सुइया 3 पे रहेगा और मिनट वाला 12 पे रहेगा तो अभी कितना बज रहा है? तो अभी बोलिएगा 3 बज रहा है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यह आपको दिख रहा है, ये आपका समकोण है, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो कितना घर घूमे? 1 2 3, यानी 3 में 90 घर, सॉरी 3 घर घूमे तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो 12 से लेकर के 3 तक गए, ठीक है। तो 12 से लेकर के 3 तक गए तो कितना डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। तो 3 बराबर कितना? 90। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 90/3, 90/3 यानी 30 डिग्री। यानी प्रत्येक घर में 30 डिग्री का कोण बना। यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बना होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री बना। और इसमें भी आपका जो है 12 से 1 तक जाएगा तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। 12 से 1 तक जाएगा तो 30 डिग्री कोण बनाएगा। और 1 से 2 तक जाएगा तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगा। और जो है 2 से 3 तक आएगा तो इसमें भी जो है ना आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका 30 डिग्री का कोण बना देगा। यानी यहाँ भी 30 होगा, यहाँ भी 30 होगा, 30 30 30, यानी टोटल मिला करके पूरा जब हो जाएगा, पूरा जब घूम जाएगा तो कितना डिग्री कोण बनेगा? तो 360 डिग्री का, ठीक है। तो 360 डिग्री का पूरे वृत्त में जो है 360 डिग्री कोण बनता है। आइए अब इसको हटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक बात हमको बता दीजिए, 3 से 6 तक जाएगा तो यहाँ देखिए आप कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 3 से 6 तक जाएगा। 12 से लेकर के 3 तक गया था, 90 डिग्री कोण बनाया था। यहाँ भी आपका 90 बनाएगा, 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ भी 3 घर घूमेगा तो यहाँ भी आपका समकोण 90 डिग्री बना देगा। तो इधर भी 90 और इधर भी 90, 90 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जब आधा पार्ट में 180 डिग्री का कोण बना तो इधर भी आधा है, तो इधर भी जो है आपका 90 डिग्री, 90 90 180 बना देगा। इस पार्ट में भी 90 डिग्री कोण बनेगा और इधर भी आपका 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 90 180, 90 90 180, 180 और 180 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आइए अब ध्यान दीजिएगा। पूरा जब घड़ी घूम जाएगा घंटा वाली तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? घंटा वाली चाहे मिनट वाला या फिर सेकंड वाला, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा पूरा जब एक बार घूम जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा। पहले लेते हैं मिनट वाला, मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली सुई, मिनट वाला सुई। तो मिनट वाला सुइया जो है एक चक्कर घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? एक चक्कर घूम जाएगा मिनट वाला सुइया तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। और मिनट वाला को घूमने में जो है कितना समय लगेगा पता है? मिनट वाला सुइया को घूमने में 60 मिनट लगेगा, ठीक है।
तो 60 मिनट में जो है पूरा घूम जाएगा। एक घड़ी को घूमने में, एक घड़ी का सुइया को पूरा चक्कर घूम जाता है मिनट बाद कितना समय लगता है? 60 मिनट में पूरा घड़ी घूम जाता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में देख लेंगे कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 360/60 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का, ठीक है। ये तो मिनट वाला हो गया, मिनट वाला हो गया। अब चलेंगे सेकंड, घंटा वाला। तो पहले सेकंड वाला ले लेता हूं, उसके बाद घंटा वाला। तो पहले सेकंड वाला, सेकंड वाली सुई, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाली सुई ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाली जो है सुई, एक चक्कर घूमने में कितना समय लगेगा? एक चक्कर घूमने में उसको, सेकंड वाली को 60 सेकंड का समय लगेगा। तो 60 सेकंड में कितना डिग्री घूम जाएगा पता है? तो 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाएगा पूरे वृत्त। तो 1 सेकंड में देख लेंगे कितना घूमेगा, यानी 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360/60 यानी 6 डिग्री घूमेगा 1 सेकंड में 6 डिग्री। यानी मिनट वाला भी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, और सेकंड वाला भी जो है 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब आ जाते हैं घंटा वाली सुई, ठीक है। तो घंटा वाली सुई, चलिए ध्यान दीजिएगा। घंटा वाली सुई, तो घंटा वाली सुई को पूरा चक्कर घूमने में कितना समय लगेगा? घंटा वाली सुई को पूरा चक्कर घूमने में 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा में जो है पूरा चक्कर घूम जाएगा घंटा वाली सुई। जब पूरा चक्कर घूम जाएगा पूरा घड़ी, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री का कोण नहीं बना देगा क्या? आइए, तो 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में क्या डिग्री का कोण बनाएगा? तो 360/12, तो 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री कोण बनाएगा। तो 1 घंटा को क्या बोल सकते हैं? तो 1 घंटा को 60 मिनट नहीं बोलेंगे क्या? तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में देख लेंगे कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 30/60 यानी कि 1/2, 30 दूना 60 यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। तो घंटा वाली जो है 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, इसको याद रखना है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और सेकंड वाली 1 सेकंड में 6 डिग्री, ठीक है। और घंटा वाली 1 मिनट में ½ डिग्री कोण बनाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन के ऊपर। एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। मिनट वाली सुई की लंबाई दिया है। चलिए पहले एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ सब जो है ना सुइया रहता है। तो मिनट वाली सुई की लंबाई दिया है, इसको क्या बोलेंगे? आप त्रिज्या बोल सकते हो। केंद्र से परिधि को जब टच करेगा तो आपका त्रिज्या होगा। इसका लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घड़ी की सुइया की लंबाई जो है वो आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें बोलता है तो 30 मिनट में जो है यह कितना क्षेत्रफल पार कर जाएगी 30 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, मिनट वाला सुई है। तो मिनट वाला सुइया जो है, तो मिनट वाला सुइया को पूरा घड़ी घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट में पूरा घूम जाएगा। तो 60 मिनट में जो है तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में देख लेंगे, तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो इसमें बोलता है 30 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में देख लेंगे। तो 30 से गुना कर देना है। तो 30 गुना 6, तो 6 तिया 18, 180 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है। 180 डिग्री। तो इसमें बोलता है यह कितना क्षेत्रफल पार कर जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो यह वृत्त है। तो वृत्त है, और वृत्त का इसमें जो है वृत्त खंड का क्षेत्रफल लगा देना है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360। वृत्त खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr², ठीक है। अभी जस्ट बताए हैं। तो थीटा का वैल्यू निकल गया है
180 डिग्री, तो 180 अब बटा 360 और गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और त्रिज्या आप निकाल लिया है, 7 दिया है, तो 7 यानी 7 गुना 7 कर देना है, कटा दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 18 दूना 36, 2 बार में कैंसिल, 2 से कटा दीजिए, 11 दूना 22, तो 11 37 77, और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 पाई स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकल गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन सही दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो मिनट वाली सुई यानी त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद आगे बोलता है तो 15 मिनट में मिनट वाली सुई का सिरा कितना दूर तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, मिनट वाली सुई जो है कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहला काम इसमें जो है ना 15 मिनट में, तो मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में देख लेंगे, तो 15 मिनट में तो 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 गुना 6, तो 15 6 90 यानी 90 डिग्री कौन बनाएगा। तो 15 मिनट में 90 डिग्री का, तो बोलता है कितना सुई का सिरा कितना दूरी तय करेगा। इसमें क्षेत्रफल नहीं बोलता है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये घड़ी बना दी है वो, और उसके बाद ये आपका त्रिज्या हो गया, केंद्र से परिधि को टच करेगा, तो ये दिया है 14। ठीक है, तो बोलता है 15 मिनट में जो है कितना घूम जाएगा ये सिरा, तो इसको क्या बोलेंगे, चाप। तो चाप की लंबाई इसमें निकाल देना है। क्षेत्रफल ये भाग नहीं पूछता है, ये भाग नहीं पूछता है, ये कितना सिरा पूछता है, कितना सिरा घूम जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बोलेंगे चाप, इसको चाप बोलते हैं। तो चाप की लंबाई निकाल दीजिए। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए जानते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुना 2 पाई r। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो 90/360 गुना 2 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का वैल्यू निकाला है 14। आइए 9 चौके 36, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 से बचा है, तो 22, और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो चाप की लंबाई हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, तो मिनट वाली सुई का सिरा कितनी दूरी तय करेगा, तो 22 सेंटीमीटर तक दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद आगे बोलता है जब वह 20 मिनट चलती है तो उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाता है। तब 20 मिनट तक चलता है तो उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाता है। इसमें क्षेत्रफल निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 20 मिनट तक चलता है। तो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना घूमेगा, तो 20 मिनट में देखना है, तो 20 गुना 6 कर देना है, तो 20 छक्के 20 से 120 डिग्री का कौन बनाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा का वैल्यू 120 हो जाएगा बटा 360 गुना पाई का मान 122/7, पाई का वैल्यू 22/7, और त्रिज्या दिया है 14, तो गुना कर देंगे 14 गुना 14, क्योंकि r स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिखना है गुना में। आइए तो 12 तिया 36, 3 बार में कैंसिल, तो 7 दूना 14, 2 बार में कैंसिल, तो 14 दूना 28 गुना 22, तो 28 गुना 22 कर दीजिए, तो 28 दूना 56 के 6 बाकी 5, 28 दूना 56 5 61, अब बटा 3, 616/3। इसको पूर्णांक में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 1, अब उसके बाद नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा तो 0, तो 16 हो गया, 3 5 15 बाकी 1, अब बटा 3। इतना सेंटीमीटर घूम जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल घूमेगा। ठीक है, तो 205.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है,
वृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बोलता है तथा एक वृत्तखंड का चाप केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री। इसके पहले थीटा का वैल्यू निकालते थे, अब की बार थीटा का वैल्यू दे दिया है 45 डिग्री। तो आगे बोलता है तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और ये थीटा का वैल्यू 45 बटा 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना त्रिज्या दिया है 14, यानी 14 को गुना में 2 बार लिखना है, आर स्क्वायर है इसलिए ध्यान दीजिएगा। 9 से कटा दीजिए, 9 5 45, 9 चौके 36, 1 0 5 8 40, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए, 2 7 7 दूना 14, 2 से कटा दीजिए, 2 चौकी 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 से 11, फिर कट रहा है 2 से 2 7 14, तो 11 7 77, 77 यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बता दिए हैं मैथ का हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे और कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री के एक वृत्तखंड के चाप का मान कितना होगा। 60 डिग्री के एक वृत्तखंड के चाप के बारे में बोलता है, यानी थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो एक वृत्तखंड के चाप का मान कितना होगा। चाप की लंबाई निकालना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, यदि उस वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी आर का वैल्यू दिया है 42 सेंटीमीटर, तो चाप की लंबाई यानी चाप का मान क्या होगा। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 बटा 360 गुना पाई गुना 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना त्रिज्या दिया है 42, तो 42 लिख दीजिए। तो 6 6 के 36, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 से कटा दीजिए, 7 6 के 42, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूना 44, तो 44 यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो 44 सेंटीमीटर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो 44 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा, केवल जो है ना ठोरंगा और गोरंगा से काम नहीं चलने वाला है, तो मेहनत कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर तथा इसे मोड़कर एक त्रिज्यखंड का चाप बना दिया गया है। ठीक है, तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, इसको मोड़ करके एक त्रिज्यखंड का चाप बना दिया है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का चाप, तो जो केंद्र पर 80 डिग्री कोण बनाता है। आइए, लंबाई दे दिया है 44 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दिया है केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बनाता है, थीटा का वैल्यू 80 डिग्री, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या निकालना है। यह चाप की लंबाई दे दिया है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर होता है। तो थीटा का वैल्यू 80, तो 80 बटा 360 गुना 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या यानी त्रिज्या इससे निकाल लेना है। और 44 लंबाइया दिया है 44, तो 44 के सामने डाल देना है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 22 दूना 44, 44 44 कट गया और उसके बाद 1 0 कैंसिल हो गया, कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 से 4 नमा 36। ठीक है, और उसके बाद r गुना 2, तो 2r अब बराबर 9 7 63। तो ये 2 देखिए गुना में है, इस पर आके भाग लग जाएगा, तो r बराबर 63/2। तो इसमें निकालना है त्रिज्यखंड की त्रिज्या, यानी r का वैल्यू निकालना है, और वैल्यू दिया है आपका पूर्णांक में, तो 63 में 2 से भाग देंगे, तो 3 दूना 6, यानी 2 3 6 और 2 1 2, बाकी 1 1/2।
तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 31.1/2 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन के ऊपर। एक घड़ी की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब क्या त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। आइए तो त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बोलता है वह सुई घड़ी के पृष्ठ पर कितने क्षेत्र में, कितना क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्रफल, कितने क्षेत्र में 10-15 एम से, अच्छा एक बात बता दो, 10-15 एम से 10-50, 10-15 एम से 10-50 तक, 10-50 एम के बीच भ्रमण करती है। कितना क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला काम टाइम सेट करना है। तो 15 से 50 तक में कितना मिनट लगेगा, 50 में 15 यानी 35 मिनट लगेगा। तो 35 मिनट यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट में कितना बना देगा, तो 35 से गुना 6 कर देना है। तो 35 गुना 6, तो 6×5 = 30, बाकी 3 और 6 × 18 3 21 210 डिग्री। ठीक है, यानी 35 मिनट में 210 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू निकल जाएगा आपका 210 डिग्री। आइए तो बोलता है कितना क्षेत्र भ्रमण करेगी, मतलब कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। आइए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको, θ/360 और गुना πr²। आइए थीटा का वैल्यू 210 डिग्री हो जाएगा बटा 360 और गुना पाई का मान कौन नहीं जानता है, 22/7 और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर यानी 6 × 6। अब कटा दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6×6 = 36 कैंसिल हो गया, 7 × 21 3 बार में खत्म, 22 × 66 और यूनिट दिया है सेंटीमीटर में। तो 66 सेंटीमीटर, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, 66 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दिया है 35 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आगे दिया है तथा क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो बोलता है उसका चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा। इसके पहले डिग्री निकालना पड़ता था, इसमें जो है डिग्री जो है ना निकालना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल दिया है, तो जो दिया है वही फार्मूला लगा दीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना πr², तो गुना πr² हो जाएगा। आइए तो त्रिज्या का वैल्यू दिया है 35 और क्षेत्रफल 770, तो क्षेत्रफल के सामने 770 और थीटा का वैल्यू निकालना है, θ/360 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या हो जाएगा 35 गुना 35, स्क्वायर है इसलिए 35 गुना 35। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो 11 से कटाते हैं, 11 दूना 22, 11 7 77, उस पर 1 0। अब 7 से कटा दीजिए, 7 से 7 × 5 = 35, 7 × 70, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 5 दूना 10 और 10 10 कैंसिल हो गया। और उसके बाद 7 से कटा दीजिए, 7 × 5 = 35, अब 5 से कटा दीजिए, 72 × 5 = 360 यानी 72 डिग्री। थीटा का वैल्यू निकल गया है 72 डिग्री, थीटा का वैल्यू निकल गया है 72 डिग्री। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।